इसको CMD में करके ऑन कर देना। CMD यहाँ पे मैं बना लेता हूँ साइन अप के नाम से। साइन अप डॉट HTML की फाइल बना ली मैंने, शिफ्ट दबा के 1 एंटर। ठीक है, सबसे पहले आपको जितनी इनपुट देनी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप लोग ले सकते हैं। अब मुझे पता है इनपुट टाइप टेक्स्ट पहले देख ली होगी, करने के ले लेते हैं। इनपुट टाइप, टाइप को मैंने कह दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे दे दिया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैंने लिखा नेम। नेम में मैंने और इसके साथ एक आईडी असाइन कर दी। मतलब ये किसी को सवाल हो तो उस टाइम पर ही पूछने लगे इसमें क्या काम कर रहा है। एंड सबसे पहले तो HTML का काम हम लोग अपना कंप्लीट कर लेते हैं। जो HTML का काम है, इनपुट टाइप ईमेल। प्लेस होल्डर में मैंने कहा ईमेल और इसको मैंने आईडी कर दी ईमेल यानी यूजर ईमेल। इसको भी क्लोज कर दिया। थर्ड मैंने इनपुट ले लिया पासवर्ड के लिए, तो इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड में आने के बाद यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर में कह दिया पासवर्ड लिख एंटर करना है। प्लेस होल्डर पासवर्ड और इसको मैंने एक आईडी दे दी। आईडी मैंने लिखी है यहाँ पे यूजर पासवर्ड। यहाँ पे किसी को कोई मसला? हाँ सर, जवाब नहीं है। उसके बाद मुझे एक बटन बनाना है। बटन के क्लिक पर एक फंक्शन चलाना है, तो मैंने लिखा बटन। बटन बटन के बाद मैंने बोला ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर भाई कौन सा फंक्शन चलना चाहिए? साइन अप के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा साइन अप ब्रैकेट और इसके बाद यहाँ पे भी मैंने लिख दिया साइन अप और एंड में क्या होगा मेरा बटन का टैग। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है। HTML का काम खत्म हो गया। CSS का काम आपको इसके ऊपर करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट करता हूँ। स्क्रिप्ट का टैग ओपन करा और नीचे आके स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दिया। सबसे पहली लाइन में हमारे पास क्या काम होता है भाई? सबसे पहली लाइन में हमारे पास फंक्शन बनेगा। फंक्शन का नाम यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन। फंक्शन किस नाम से बनाया हुआ है? साइन अप के नाम से। जिस तरीके से आप लोगों ने ऊपर साइन अप का लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से बिल्कुल नीचे लिखो। ठीक है, अगर कुछ वर्ड ऊपर कैपिटल है तो वो वर्ड नीचे कैपिटल ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? साइन अप हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वाला स्टेप आपका ऐसा होगा, जो आपने इनपुट्स दिए हैं ना, इनपुट्स को अपने जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कराने की वेरिएबल। ठीक है, तो कैसे होगा? बार यूजर नेम। अच्छा, अब आप लोगों को पता है जब मैंने ऊपर आईडी किसी चीज़ को असाइन करी होती है तो नीचे आगे क्या लिखो? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के अंदर क्या पास करूँगा? यूजर नेम जिस तरीके से ऊपर लिखा था उसी तरीके से नीचे पास करूँगा। डॉट वैल्यू का क्या काम है? अब इसमें क्या करूँगा? डिलीट करूँगा। पहली वाली लाइन में ये हो रहा है कि मेरा ये वाला इनपुट, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो उसके क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट में आगे जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट होकर कौन से वेरिएबल के अंदर हुई? ठीक है, यूजर नेम में हो गई। इसी को कॉपी कर लो, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लो। सर ईमेल लिख दो इधर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर पासवर्ड। और मेरे पास चेंजेस कहाँ पर होंगे इसके अंदर भाई? वो जो आईडी मैंने दी है उसके बाद चेंज होगी। तो यहाँ पे पासवर्ड पूरा लिख देते हैं यूजर पासवर्ड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? पास पासवर्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूजर ईमेल। यहाँ तक कोई मसला? अब मुझे एक और आंसर काम चलना है। ठीक है, तो और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस पता है? और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के बीच में अभी मैं आप लोगों को और मेन डिफरेंस बता दूंगा क्या होगा। मैंने बोला इफ यूजर नेम इक्वल टू एम। अगर यूजर नेम एमडी छोड़ता है, मैंने कहा कि अगर वो यूजर नेम एमडी छोड़े, ठीक है, या यूजर ईमेल एमडी छोड़े या यूजर पासवर्ड एमडी रखे। यहाँ तक कोई पूछना है पहले? अगर वो इनमें से कोई एक फील्ड भी खाली छोड़ता है तो आप उसको अलर्ट में क्या बोलोगे? फील्ड प्लीज फील्ड और प्लीज फील्ड
फिल ऑल द डिटेल्स। अब जाके पहले चेक करते हैं इसको, साइन अप वाले कॉपी कर लेते हैं बाद, और गूगल ग्रुप पे जाके पेस्ट करते हैं कंट्रोल भी एंटर। मैंने कुछ भी एंटर नहीं करा, ठीक है। साइन अप के बटन पे क्लिक करा, क्या बोला प्लीज फिल आउट दिस, मैंने क्या करा यहाँ पे नेम लिख दिया, साइन अप पे क्लिक करा, ये एरर आ रहा है। चलो अब नेम के साथ साथ ईमेल भी लिख देते हैं, अब @gmail.com वगैरह भी। अब एंटर करा, फिर ये यहाँ का मतलब क्या हो रहा होगा, ये एक एक बॉक्स को देख रहा है। अगर कोई भी मतलब मैंने दो बॉक्स फिल करे और एक एम्प्टी छोड़ दिया तो मुझे एरर देगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इस ऑपरेटर और के ऑपरेटर की जगह पे मैं एंड ऑपरेटर यूज कर देता हूँ। तो और एंड ऑपरेटर का देखता हूँ क्या काम है। मैच करा, साइन अप करा, प्लीज फिल ऑल डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। मैंने नेम एंटर करा, साइन। तो ये भी चेक कर रहा है, कंडीशन वन को चेक करेगा कि कंडीशन वन भी एम्प्टी होनी चाहिए, ईमेल भी एम्प्टी होनी चाहिए, पासवर्ड भी एम्प्टी होनी चाहिए, तो जब जाके मेरा ये प्रिंट करेगा, ठीक है। देखो मैं अगर वापस रिफ्रेश करूँ और डायरेक्ट साइन अप कर रहा हूँ, आ रहे हैं ना, तो एंड ऑपरेटर क्या हो रहा होता है, इसको तीन के तीन बॉक्स को सेव कर, यानी ये भी एम्प्टी हो तब चलेगा, ये भी एम्प्टी हो, ये भी एम्प्टी हो, तब मेरा एंड ऑपरेटर बनता है। लेकिन मुझे यहाँ पर एंड ऑपरेटर थोड़ी लगाना है, मुझे क्या लगाना है, और ऑपरेटर। क्या अगर उसने दो फिल बॉक्स यहाँ पे दो बॉक्स फिल करे और आखिरी वाले जो उसके सामने एरर दिखा दे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर और ऑपरेटर यूज किया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुए थे तो उसको एल्स पार्ट के अंदर एक मैसेज पहले प्रिंट करा देते हैं अलर्ट के अंदर, उसके बाद जाके इसकी सारी वैल्यू को स्टोर करेंगे। सर सक्सेसफुली, ठीक है। अब चेक करते हैं, वहाँ पे रिफ्रेश करा, मैंने लिखा यहाँ पर abc@gmail.com और पासवर्ड मैंने लिख दिया 123456, या जो मैं एंटर करा, साइन अप करा, सक्सेसफुली रजिस्टर किया। मेरी वाली कंडीशन भी कब चल रही है वो समझ में आ गई। अब इसकी वैल्यू को सेव करते हैं। हमारे पास लोकल स्टोरेज कहाँ पे दिखता है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में आने के बाद यहाँ पे इस डॉट्स पे क्लिक कर कर आप लोगों को एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे लोकल स्टोरेज, ठीक है। लोकल स्टोरेज पे आने के बाद ये जो फाइल है यहाँ पर आना है, क्लियर हो गई यहाँ पर। ये मैंने अभी नहीं करा है, पहले एंटर हुआ है। अब इसके अंदर क्या चल रही होती है, दो चीज़ें चल रही होती है, की और वैल्यू। मुझे की बतानी पड़ती है, वैल्यू कहाँ से आएगी मैं भी आपको समझाता हूँ। अब हमारा लोकल स्टोरेज का काम स्टार्ट है, हम लोग लोकल स्टोरेज का काम स्टार्ट करते हैं। विंडो इक्वल टू लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज के बाद मैंने आपको बताया था दो आइटम होते हैं, सेट आइटम और गेट आइटम। यहाँ पर सेट आइटम यूज होगा, यहाँ पर गेट आइटम, यहाँ पर सेट आइटम होगा। वो इसलिए क्योंकि जब तक कोई मैंने अपनी वैल्यू को सेट करूँगा वैल्यू सेट करी अपनी, पहले सेट वैल्यू होगी उसके बाद जाके गेट। यहाँ पे मुझे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम में आने के बाद मुझे दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी। पहली है मेरे पास की, और मेरे पास सेकंड क्या है, की जो आपके पास आती है वो ये नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है ईमेल पासवर्ड और नेम, ये आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हो, या आपके की मर्जी से लिख सकते हो अपने, लेकिन तुम इसमें लिखोगे डबल कोट्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नेम। अच्छा वैल्यू कहाँ से आ सकती है, वैल्यू के अंदर क्या पास कर सकता हूँ भाई, मैं चाह रहा हूँ कि वो इनपुट के अंदर जो भी नाम लिख रहा है ना, मिसाल के तौर पर उसने अभी मैंने आप लोगों को यूजर नेम रूट लिखवाया था, तो मैं कह रहा हूँ वो जैसे ही रूट लिख रहा है ना, वो रूट यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर सकता हूँ, देखो यहाँ से मेरी एक इनपुट बनी है HTML में, ठीक है। HTML में फिर जब मैंने जावास्क्रिप्ट का काम करा, तो जावास्क्रिप्ट के काम के अंदर वो जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट होके कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। अब वो भले यूजर इनपुट कुछ भी लिखे, बॉक्स के अंदर वो कुछ भी लिखेगा, वो किसके अंदर स्टोर हुआ हुआ होगा, यूजर नेम के अंदर हुआ होगा। और मुझे यही चीज चाहिए, तो वैल्यू में क्या पास करूंगा, यूजर नेम। समझ में आया यूजर नेम क्यों पास करूंगा, अगर कोई सवाल है तो पहले पूछ लो भाई। देखो मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो भी, यहाँ पे वो जो भी नेम एंटर कर रहा है वो मुझे यहाँ पर चाहिए ना, ठीक है। लेकिन किसकी उस पे चाहिए, बटन के क्लिक पे। अब बटन का क्लिक आ गया तो मुझे पता है जावास्क्रिप्ट का काम होगा, जरूर होगा जब बटन का क्लिक आया तो।
तो मैंने क्या करा, इस पूरे अपने इनपुट को जावा स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करा के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब यानी ये वाली लाइन और मेरी ये वाली लाइन आपस में कनेक्ट हो गई है, ठीक है, और कनेक्ट होके कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। अब यूजर अगर इसके अंदर आगे कोई वैल्यू एंटर करेगा वो इसके अंदर जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, इसके अंदर भी जाएगी, यूजर नेम के वेरिएबल के अंदर भी जाएगी। तो वैल्यू अब किसके अंदर सेव हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, आप समझ में आया, वैल्यू में यूजर नेम किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ यूजर नेम। अच्छा, जब भी यूजर नेम या इस तरीके से वैल्यू पास करोगे ना वो विदाउट कोट्स होगी, जबकि आपके पास जो की का नाम होगा ना वो सही है। इसी चीज को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, आगे को मैंने बोला था यहाँ पर नमाज पढ़ूंगा, ये लोग तो आगे आधा से ज्यादा समझा आराम से। यहाँ पे मैंने लिखा यूजर ईमेल और यहाँ पे लिख दिया मैंने यूजर पासवर्ड। यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। अब जाकर इसको मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं पेज का। यहाँ पे मैंने लिखा RWD RWD@gmail.com और पासवर्ड 123456। साइन अप के बटन पे क्लिक करा, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, देख लो मैंने पीछे यूजर नेम और ईमेल क्या लिख दिए, ओके करा। यहाँ पर अच्छा वहाँ पे मैंने सब जगह पे, यहाँ पे सब जगह पे नेम नेम आ गया ना, इसको भी चेंज करना है, मैं ईमेल और पासवर्ड, ये वो मसला कर रहा था वहाँ पर, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। abc@gmail.com और पासवर्ड है 123456, जो भी एंटर कर लो मर्जी है। साइन अप के बटन पे क्लिक करना, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आ गई वैल्यू यहाँ पे, आ गई वैल्यू यहाँ पे।
रजिस्ट्रेशन के ऊपर।
क्या बोल रहे हैं